नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव भले ही अक्टूबर नवंबर को में हो, लेकिन जनवरी की इस सर्द मौसम में ही बिहार में सियासी गर्माहट इस कदर है कि नीतीश कुमार को लेकर बार बार चर्चा चल रही है कि नीतीश भाजपा की मजबूरी है या फिर भाजपा नीतीश कुमार के लिए मजबूरी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव कुछ अलग गेम सेट करने के प्लान में हो और नीतीश कुमार भी खुलकर उनका साथ देंगे। तो ऐसे में अगर हम पिछले कुछ समय के नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और लालू यादव के बयानों और संकेतों पर जाएं तो बार बार यह बातें सामने आती हैं कि नीतीश कुमार को हर कोई अपने आप से जोड़कर रखने को तैयार है, चाहे वह भाजपा हो चाहे वह लालू यादव हो। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार एक ऐसे दमखम वाले और एक ऐसे वोट बैंक पर पकड़ वाले नेता के तौर पे बिहार में जाने जाते हैं, जिन्होंने वर्ष 2005 के बाद से तमाम चुनावों में यह साबित किया है कि जिधर नीतीश उधर सरकार। तो वास्तविकता है कि वर्ष 2025 में भी सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार का मजबूत साथ आखिर कोई क्यों ना लेना चाहे। तो लालू यादव तो इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि लालू यादव बिहार की सत्ता से, उनका जो जल राष्ट्रीय जनता दल है वह पिछले कई वर्षों से सत्ता की कुर्सी से दूर है। उनके बेटे तेजस्वी यादव भले ही बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सत्ता को जिस हनक से हाँकने के लिए लालू यादव जाने गए, वह हनक, वह चाबुक तेजस्वी के हाथों में नहीं आई। तो ऐसे में इस बार लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश के साथ अपने आप को जोड़ करके फिर से राष्ट्रीय जनता दल को काफी मजबूत करें। लेकिन आखिर भाजपा की क्या मजबूरी है? भाजपा की क्या मजबूरी है कि वह नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के लिए मजबूर नहीं है, और बार बार ये बातें भाजपा के तमाम नेता कहते हैं कि नीतीश हमारे नेता हैं। भले ही पिछले दिनों अमित शाह ने ये बातें जरूर कही कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, यह फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद हम बाद में लेंगे, लेकिन उनके इस बयान के साथ ही नीतीश कुमार के पहले बीमार और फिर नाराज होने की जो बातें सामने आई, उससे भारतीय जनता पार्टी की असहजता हम सब ने काफ़ी खुल करके देखी है। तो अगर हम यह देखें कि आखिर भाजपा के लिए नीतीश कैसे मजबूरी भी बने हुए हैं और कैसे नीतीश के साथ रहकर ही भाजपा मजबूत होती है, तो इसके लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना बेहद जरूरी है। और अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़े बताते हैं कि नीतीश कुमार ने बार बार यह साबित किया है कि वह जिधर हैं उधर का पलड़ा भारी है। जैसे अगर हम गौर करें तो नीतीश कुमार के सामने अगर हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कद लें तो वह कद नीतीश के मुकाबले कमतर ही है। एक और नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जिनकी व्यापकता हर एक जगह है, चाहे वह अगर हम वोट बैंक के लिहाज से बिहार में जो जातीय और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखा जाता है तो नीतीश सबके हैं। यह स्लोगन नीतीश कुमार ने बैनर पोस्टर लगवा करके पटना से लेकर के बिहार के तमाम जिलों में लगवाया कि नीतीश सबके हैं। यह साबित करता था कि नीतीश सबके इसलिए हैं कि चाहे अगरे हों या पिछड़े, दलित हों या मुसलमान या फिर कोई अन्य, सब कोई नीतीश कुमार को किसी न किसी बहाने यह जरूर कहता है कि नीतीश हैं तो ठीक ठाक हैं। तो नीतीश कुमार जिस मुकाबले में अपने आप को रखते हैं, उनके मुकाबले अगर भाजपा के किसी चेहरे को देखेंगे, जैसे मौजूदा समय में भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं बिहार में, अगर हम उनकी बात करें तो बिहार में भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। तो दिलीप जायसवाल अगर ईमानदारी से कहा जाए तो कहीं से भी नीतीश कुमार के कद के नेता नहीं हैं। इसी तरीके से अगर हम दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे सम्राट चौधरी हों या विजय कुमार सिन्हा हों, अब तक इन दोनों की जो राजनीति रही है उसमें वे अपने विधानसभा क्षेत्रों और अपने आसपास खुद को आगे बढ़ाने से अलग पार्टी के लिए कुछ ऐसे चेहरे के तौर पर खुद को पेश कर दें कि उनकी अपील सर्वव्यापी हो और किसी जगह पर एक बड़े स्तर पर बहुमत जुटाने में वो सफल हों, यह कहीं से भी साबित नहीं हुआ है। चाहे तारापुर का विधानसभा का उपचुनाव हम याद करें, सम्राट चौधरी को घर में हार का सामना करना पड़ा था। तमाम कोशिशों के बाद भी जो विजय कुमार सिन्हा हैं, उनकी राजनीति माना जाता है कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकलती है, जहां से वह विधायक है। तो मास अपील वाले नेता न तो विजय कुमार सिन्हा हैं
न ही सम्राट चौधरी हैं, न ही दिलीप जायसवाल हैं। लेकिन यही नेता नहीं, अगर आप अन्य नेताओं की भी भाजपा में बात करें, जैसे केंद्रीय मंत्री के तौर पर गिरिराज सिंह हैं, तो गिरिराज सिंह भले ही एक ऐसे नेता के तौर पर देश में जाने जाते हैं जिनकी एक ऐसी अपील रही है जो हिंदुत्ववादी छवि को लेकर के काफ़ी मुखर रहते हैं, लेकिन उस मुखरता से बिहार में भाजपा को नुकसान ही होगा, यह बात शायद भाजपा भी जानती है। इसीलिए कई मौक़ों पर गिरिराज सिंह के बयानों के बाद उपजे जो विवाद रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ पीछे भी खींचे हैं। इसी तरीके से आप किसी अन्य नेता का नाम ले लीजिए, शाहनवाज हुसैन हों, नंदकिशोर यादव हों, या फिर कोई अन्य नेता, उन तमाम नेताओं में नीतीश कुमार की भांति मास अपील वाली छवि बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी भली भांति जानता है, और संभवतः यही कारण है कि नीतीश के सामने कोई भाजपा का नेता का ऐसा चेहरा नहीं है जो टिक सके। तो इसलिए चेहरे का जो अभाव है, यानी कि जो नेतृत्व का एक ऐसा अभाव जो नीतीश का मुकाबला कर सके, वह तो भाजपा में नहीं है। तो एक तो यह कारण रहा। अगर हम अन्य कारणों पर भी गौर करें कि नीतीश कुमार के मुकाबले और क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण कि भाजपा की मजबूरी है कि वह नीतीश कुमार के साथ रहें, तो इसके लिए जो मौजूदा समय में केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसकी स्थिति पर भी आ जाएं। इस बार जब लोकसभा के चुनाव होने थे, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा अब की बार 400 पार, यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अपने बलबूते 400 लोकसभा की सीटें राष्ट्रीय स्तर पर जीतेंगी। लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी 240 लोकसभा की सीटें जीतने में ही सफल रही, और जो बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए वहां तक भी पहुंच नहीं पाई। यानी कि भाजपा के कई बड़बोले नेताओं ने अब की बार 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन नारा कैसे जमीन पर साकार हो, शायद उस दिशा में उन नेताओं ने भी कमतर प्रयास किया, और नरेंद्र मोदी के चेहरे के बदौलत जरूर ही 240 तक का आंकड़ा छूने में भाजपा सफल रही। तो ऐसे में अब फिर से नीतीश कुमार की भूमिका काफ़ी अहम हो गई। दरअसल मौजूदा समय में जो केंद्र की सरकार चल रही है, उस सरकार में एनडीए के जो दो सबसे बड़े घटक दल हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बाद जो दो नाम आते हैं, उसमें है एक टीडीपी, यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और दूसरे हैं नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। जदयू के मौजूदा समय में 12 लोकसभा के सांसद हैं, और 240 लोकसभा के सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र में अपनी सरकार को स्थिर तौर पे चलाने के लिए बेहद जरूरी है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों को खुश रखा जाए और उन दोनों को किसी प्रकार से नाराज न किया जाए, क्योंकि अगर ये दोनों नाराज हुए तो बिहार में तो सरकार बनाना छोड़िए, कहीं दिल्ली में ही नरेंद्र मोदी की सरकार डगमगाने ना लगे, यह एक बड़ा डर भारतीय जनता पार्टी को भी है, और संभवतः नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक इस बात को समझते और जानते हैं। तो एक तो मजबूरी है कि नीतीश कुमार के मुकाबले बिहार में भाजपा का कोई वैसा चेहरा नहीं है जिस चेहरा को खड़ा कर सके। दूसरी हम यह भी कह सकते हैं मजबूरी है कि जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है वह स्थिर रहे, उसके लिए नीतीश कुमार को भी स्थिर रखना भाजपा के लिए बेहद ज़रूरी है। और इन सब के बाद अगर हम कुछ अन्य कारणों पर भी गौर करें, तो तीसरा एक बड़ा बात है कि नीतीश कुमार के साथ एक ऐसा वोट बैंक है जिसके लिए मैंने शुरू में ही आपको कहा कि नीतीश सबके हैं। दरअसल माना जाता है कि बिहार में जो अलग अलग वर्गों के वोट हैं, जैसे कोयरी, कुर्मी और महादलित समुदाय, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो इनके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ रहा है। अपने करीब 16% ईबीसी वोट बैंक के बदौलत नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं, और उनको तो लवकुश समीकरण सेट करने वाला नेता माना जाता है। यानी कि अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो जो पिछली बार से ही 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कोयरी समुदाय बिहार में एक ऐसे समुदाय के तौर पर उभरा था जिसके पास एक अच्छा खासा जनसंख्या का प्रतिशत है, और इसी तरीके से करीब करीब 3% संख्या वाला कुर्मी समुदाय भी नीतीश कुमार का तो स्वजातीय वोट बैंक माना जाता है। महादलितों में भी नीतीश कुमार की पैठ है। इतना ही नहीं, अगरों का भी एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ काफ़ी राजी खुशी रहता है। और इन सबसे अतिरिक्त मुसलमान,
वह वर्ग जो कि अल्पसंख्यकों में बिहार में सर्वाधिक संख्या में है, और न केवल सर्वाधिक बल्कि बिहार में अगर हम देखें तो यादव और मुसलमान ये दो ऐसे संख्या वाले वर्ग हैं जो बिहार में सर्वाधिक संख्या में हैं। तो मुसलमानों का भी एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ हमेशा ही मजबूती से खड़ा रहता है। तो नीतीश कुमार अपने ईबीसी वोट बैंक, दलित वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक और सवर्णों के एक बड़े वोट बैंक के सहारे खुद को काफ़ी मजबूत रखते हैं। और चाहे उनका लफ्ज़कुश समीकरण हो, चाहे अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को रिझाने में उन्हें मिली अब तक की सफलता हो, दलितों के लिए, महादलितों के लिए और सवर्णों के लिए उनके द्वारा जो अलग अलग काम किए गए हैं उस कारण जो उन पर अपना वो वोट पर आधिपत्य देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार को बिहार में काफ़ी मजबूत करती हैं। और इस मजबूती का मुकाबला करने के लिए नीतीश कुमार के पास के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है जिससे मुकाबले से इसका काट किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों के अतिरिक्त केवल ये इतना ही नीतीश कुमार का जलवा नहीं रुकता है। अगर आप और भी ज़्यादा देखेंगे तो नीतीश कुमार एक सेकुलर छवि वाले ऐसे नेता हैं जो विपक्ष को भी मैनेज करने में सफल होते हैं, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के लिए तो नीतीश कुमार का चेहरा खुद ही अपने आप में काफ़ी अहम है। दरअसल अगर आप याद करें तो नीतीश कुमार जितनी बार भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और पुनः महागठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का उन्होंने थामा, या फिर बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के गठन करने में नीतीश ने जो भूमिकाएं अदा की, उसमें तमाम नेताओं ने बार बार यह कहा कि नीतीश कुमार को लेकर उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे अन्य दलों के नेता हों। हालिया अगर हम इस समय की बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया का नेता बनाया जाना चाहिए था। और इसी तरीके से अगर हम याद करें तो पिछले दिनों ही जब अंबेडकर विवाद हुआ था तो उसके बाद अंबेडकर पर अमित शाह की गई टिप्पणी को विवादास्पद जब बताया गया तो तब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार को पत्र लिख करके कहा कि आखिर आपकी छवि समाजवादी रही है, आप तो सेकुलर छवि के नेता रहे हैं, तो कैसे आप अंबेडकर का अपमान करने वाले का साथ दे रहे हैं। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास सेकुलर छवि वाला कोई ऐसा चेहरा नहीं बनता है जो नीतीश का मुकाबला कर सके। तो चाहे सेकुलर छवि वाले नीतीश की छवि हो या फिर नीतीश के पास वोट बैंक का एक बड़ा तबका साथ रहने का दावा हो, या फिर नीतीश कुमार के सहारे केंद्र की चल रही नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या नीतीश के मुकाबले भाजपा का कोई भी चेहरा बिहार में मुकाबला कर सकने में अक्षम हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं और ख़ास के 4 ऐसी चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार को बिहार में के ऐसे मजबूत नेता के तौर पे उभारता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मजबूरी है कि नीतीश अगर हैं तो भाजपा बिहार की सत्ता तक है, अन्यथा भाजपा के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं।